सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज टीवी, साथ बेल के बटन को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी नॉलेज टीवी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को सलाम। सिंध से हमारे साथी भाई आए थे, उन्होंने गिफ्ट किया। ज़रा लुक चेंज लग रही होगी आपको। सबसे पहले तो मैं साथियों को अपडेट देता चलूँ रिगार्डिंग जो मीटिंग हुई थी 15 तारीख की हमारी, जिसमें हमारे अली मोहम्मद ख़ान साहब थे। डिफेंस मिनिस्टर ने चेयर करना था, इलेक्शन की वजह से मसरूफ़ थे। उसके मिनट्स जो हैं आज वो जारी हो गए हैं। जैसा कि आपको बताया था मैंने पहले भी कि ब्यूरोक्रेसी जो है 3 वफाकी वज़रा के साइन हुए हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर, अपग्रेडेशन को बड़ा लंबा खींच के लेके जाना चाह रही थी। और जो 30 तारीख को हमारा एहतजाज भी था, मैंने यही कहा था कि ये MS विंग की स्टडी का इन्होंने दे दिया, प्राइम मिनिस्टर ने उसका कर दिया। तमाम जितने भी कैडर्स हैं उसमें बताता चलूँ कि मीटिंग से हट के जो समरी थी, MS विंग ने 22 तारीख को उसके ऑर्डर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन की है स्टडी के लिए तमाम डायरेक्टर जनरल्स को उन्होंने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज, डिवीजन्स और जो इदारे हैं वो असाइन कर दिए हैं कि वो डाटा वहाँ से कलेक्ट करें। डेफिनेटली एक पूरे पाकिस्तान की अब ये स्टडी होनी है। पहले तो मिनिस्ट्रियल पोस्ट थे और बाकी उन्होंने कहा था कि इनामली कमेटी दीगर कैडर्स को देखेगी, और इनामली कमेटी ने भी ज़ाहिर बात है केस टू केस बेसिस पे देखना था, उसके ऊपर टाइम लगना था। अब ये MS विंग की स्टडी हो रही है, तमाम इदारे इसके अंदर आ जाएंगे और ये तकरीबन 10 दिन के अंदर उन्होंने डिज़ाइन करना था कि क्या कहाँ कहाँ से डाटा जो है वो करना है। 1 महीने का टाइम जो है उनको दिया गया है कि उन्होंने सारे का सारा डाटा इकट्ठा करना है, और उसके बाद स्टडी तमाम DGs जो हैं उसके ऊपर स्टडी करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन है कि ये स्टडी करनी है। अब ये भी बाउंड है, उससे पीछे नहीं हट सकते। और 40 दिन जो है इन्होंने एनालाइज करना है डाटे के ऊपर कि किस किस मिनिस्ट्री, डिवीजन, इदारा, कोई भी इदारा है हमारा जो वफाक के अंदर आता है कि उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट जहाँ पे रिक्वायर्ड है अपग्रेडेशन करनी है। और 10 दिन मज़ीद लगेंगे इसके अंदर रिपोर्ट राइटिंग के। तो 3 महीने का टाइम, ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी अक्लमंदी का ये काम किया कि इसको आगे लेके जाएं। वफाकी वज़रा से जो एक कमिटमेंट थी उससे भी हटे। बट जो मीटिंग थी उसके अंदर मैंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, जो MS विंग की स्टडी की ये बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी तो ऑलरेडी उसकी अप्रूवल दे चुके हुए हैं। मिनिस्ट्रियल पोस्टें जो क्लरिकल जो पोस्टें थी, जिसमें नायब कासिद जो क्लास 4 है हमारी, इसके 2 स्केल ऊपर, UDC, LDC, असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट के हवाले से तो उन्होंने कहा था कि इनको करते हैं, रिकमेंडेशन दे दी थी। बाकी जितने भी कैडर्स हैं उसकी अपग्रेडेशन करनी थी। तो वो उसको मैंने उस मीटिंग में हाईलाइट किया कि ऑलरेडी MS विंग इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दे चुका हुआ है, सेक्रेटरी स्टैफ की अप्रूवल से है, इनको तो फौरी तौर पे अपग्रेड करें। और इनके जहन में था कि शायद ये ज़ुबानी कलामी काम हो जाएगा। आज रिटन मीटिंग मिनट्स उसके इशू हो गए हैं, और जो 3 महीने का था इनका कि हम कोई भी बात करेंगे कहेंगे MS विंग का है। अब मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शंस दी हैं, उधर भी दी थी, मिनट्स के अंदर भी आ गया। अब उन स्पेसिफिक कैडर का तो उन्हें करना ही करना है, और जो दीगर पोस्टें हैं उसके लिए MS विंग की स्टडी। तो जितने भी कैडर्स हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो साथियों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके लिए ये मैसेज है कि इनामली कमेटी के अंदर जाता तो शायद 6, 7, 8 महीने भी लग सकते थे तमाम उसके हवाले से, मगर 3 महीने के अंदर अंदर जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है, हम भी नज़र रखे हुए, तो तमाम कैडर्स का इनामली कमेटी की बजाय MS विंग की स्टडी प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर जो है इंशाल्लाह ताला तमाम कैडर्स उसके अंदर कवर हो जाएंगे। और जो पहले रिकमेंडेशन थी ये क्लास 4, UDC, LDC, असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट वाली, वो मामलात वहाँ से हो जाएंगे। टाइम स्केल प्रमोशन के ऊपर भी यही बात हुई थी। उन्होंने कहा जी कि डाटा हमें कोई इकट्ठा नहीं मिल सका, ये मामलात हैं, मगर अली मोहम्मद खान साहब ने खुद से स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि हम प्रिंसिपली जो है एग्री कर चुके हैं असूली तौर के ऊपर कि हमें टाइम स्केल प्रमोशन देनी है।
तो आप जो बेहतरीन मॉडल है कि जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हुआ है वो उठाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। अब हमने टाइम स्केल प्रमोशन भी देने हैं उन मुलाजमीन को जो 30-30 साल से एक स्केल के अंदर बैठे हुए हैं, 15-15, 20-20 साल भी हो चुके हैं, इवन आफ्टर दी अपग्रेडेशन। सूबों के हवाले से बड़ा क्लियर कट था कि जो मुतलका सूबे हैं वहाँ पे ये रब्ता करेंगे, वो भी मिनट्स का हिस्सा है। हमारे सूबाई कायदीन वहाँ पे मौजूद थे। तो जो एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद वफाक ने कुछ नहीं किया, वफाक पहले दिन से सूबों के साथ शाना बशाना खड़ा था। जब वफाक को स्टार्ट में लालच देने की कोशिश की कि सिर्फ वफाक को देते हैं, पीछे हट जाएं आप सूबों से, तो तब भी हम साथ खड़े थे। और जितनी भी मीटिंग्स हुई है हमारे सूबाई कायदीन को हमने साथ रखा है कि सूबों के मुलाजमीन को ये मैसेज ना जाए कि वफाक शायद बेनिफिट ले गया। और ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है, डिवाइड एंड रूल की एक दे दिया, वो जी कहे तो सारे थे, इसको मिल गया। ये एक मुश्तरका लड़ाई थी, मैं बार बार कहता रहा हूँ, और हमने ये जीती। अभी उसके अंदर भी रिटन डायरेक्शंस वो मिनट्स के अंदर आ गई हैं। फिर कानूनी कार्रवाई के हवाले से था, उसमें भी मुमताज़ अली खान साहब हैं, उनकी मेजर पेनल्टी उनकी दी थी, वो भी मिनट्स का हिस्सा है, अभी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और फिर ये तो एग्रीमेंट का पार्ट था। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के ऊपर हमारा डिसाइड हुआ है कि ये 12 फरवरी तक पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशंस आ जानी है, उसके ऊपर ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब आ गया जो इससे हटके था, हमारा फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन 166 नाफिज करके इसको लेके जा रहे हैं उसके अंडर, MCI के अंडर। ये भी डिस्कस हुआ, अली मोहम्मद खान साहब ने कमिटमेंट की थी कि इसको जो है टेकअप करेंगे कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ। वो चीज़ें भी मिनट्स में हैं। हमारी लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स का इशू था, वापडा एम्प्लॉयज़ का था कि जो प्रोटेस्ट में भी थे कि सेपरेट मीटिंग करनी है, टाइम नहीं मिल पा रहा, मिनिस्टर्स ही हमें टाइम लेके देंगे इंशाल्लाह ताला उनसे। डिप्टी कमिश्नर ने भी ऑन बोर्ड हैं उसके ऊपर। तो ये तो हो गया हमारा एग्रीमेंट के हवाले से। जो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से था, आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी उस हवाले से कमिटमेंट की हुई है। फरवरी तक हमने वैसे भी कहा हुआ है कि 1 साल पूरा हो जाएगा, हमें रिलीफ मिलना चाहिए, उन्होंने भी कहा है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि तनख्वाहों में इजाफा भी जो है वो हमारा हो जाएगा एज़ पर कमिटमेंट। ये तो अली मोहम्मद खान साहब थे, वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो हमारी मीटिंग हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसी में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो हमारा मामला टेकअप हुआ था, ये तो स्पेसिफिकली था हमारा एग्रीमेंट के हवाले से। उसमें हमने मेजर जो अपना रखा है तनख्वाहों का रखा है। हमारे जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, हमने पेंशन की बात की है, और यही एग्रीमेंट के 3-4 हिस्से हैं जो हमने कहा है कि हमारे फरवरी तक हो जाएं। तो साथी अक्सर मैं कहता होता हूँ कि इत्तेफाक इत्तेहाद से सब कुछ मुमकिन है। हमारे टीचर हजरात भी स्टोरी एक सुनाते होते थे कि बचपन में थे, टहनियाँ अलहदा की, एक एक टहनी टूट गई, मगर जब इकट्ठा करके गट्ठा बनाया तो वो गट्ठा नहीं टूटा उसका। तो इत्तेफाक इत्तेहाद बरकरार रखें। तमाम यूनियंस एसोसिएशंस जो अपने आप को बड़ी यूनियंस कहती हैं, बड़े अलायंस कहते हैं, मैंने बजट के बाद भी कहा था कि आएँ, आके लीड करें, अपनी स्ट्रेंथ शो करें, हम उनके शाना बशाना चलेंगे। मुलाजमीन का मकसद एट दी एंड हमारा यही है, मुलाजमीन, पेंशनर्स या कोई भी इदारा है उसका हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। मगर कोई भी कम तादाद के साथ इंडिविजुअल बंदा आके कहे कि मैं सारी चीज़ को लीड करूंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। प्रैक्टिकली तमाम यूनियन एसोसिएशंस, फेडरेशंस के लिए ये मेरा मैसेज है कि खुदारा अमली तौर के ऊपर अगर मुलाजमीन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बाहर निकलें। ख़ास तौर पे जो हमारा लेबर का तबका है, दिस इज़ द गोल्डन चांस कि डॉलर 120 से 180 तक पहुंच गया, तकरीबन 60% डेप्रिसिएशन हुई है। और एक्सपोर्टर जो भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, पहले उसको 120 मिल रहा था, तो अब उसको 180 रुपया मिल रहा है। मीन्स के एक्सपोर्टर जो हमारा तबका है, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मगर अपने मज़दूर को वो फ़ायदा नहीं दे रहे। मज़दूर की कम अज़ कम उजरत के अंदर हमने पहले भी कहा था 25,000 रुपये तक ये इजाफा होना चाहिए। दिस इज़ द टाइम के सारे इकट्ठे आएँ। और इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को कोई एक्सचेकर, गवर्नमेंट के ऊपर तो ख़जाने पे बोझ भी नहीं पड़ना। ये तो इन्होंने नीचे हदायत जारी करनी है, महंगाई जितनी भी है
तो जो मज़दूर की कम अज़ कम उजरत है वो भी इंशाअल्लाह ताला हम इंक्रीज़ करवाएंगे। वो तमाम यूनियन एसोसिएशंस जहाँ पे डेली वेजर्स काम करते हैं, डेली वेजेस के ऊपर हैं, उनके लिए भी मैसेज है। दुआओं में याद रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स में अभी शेयर भी कर देता हूँ। जो मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, जो हमने डिमांड्स रखी थी 4-5, वो भी, और जो अभी मिनट्स जो हैं आज की डेट में जो शेयर हुए हैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। तैयारी रखें। एक चीज़ का आपसे वादा है कि किसी भी सूरत के ऊपर जो जायज़ आइनी मुतालिबात हैं मुलाजमीन के, किसी भी सूरत पे समझौता नहीं होगा। आखिरी हद तक कुर्बानी भी देंगे जहाँ तक ज़रूरत पड़ी। जेल पहले भी देख चुके। अगर गरीब मुलाजिम के लिए, अपने भाइयों के लिए, जो मजलूम तबका है बेचारा आवाज़ नहीं उठा सकता, डरते डरते दरवाज़ा खोलता है, अपनी आवाज़ किसी सेक्शन ऑफिसर तक या अपने ऑफिसर तक नहीं रख सकता। आपने देखा कि हमने अपने मिनिस्टर साहिबान के आगे आपका केस लड़ा बेहतरीन तरीके से, और हर सूरत में आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। इस तबके के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपका साथ चाहिए और साथ के साथ एतमाद भी चाहिए। आपका हमें एतमाद चाहिए। आपके एतमाद को किसी भी सूरत के ऊपर इंशाल्लाह ताला ठेस नहीं पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। इस मैसेज को शेयर भी कर दीजिएगा। लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स हमारी जो बहनें हैं उनका भी केस वहाँ पे डिस्कस हुआ था। मैडम रुखसाना फ्रंट लाइन की, मैं उनको लीडर मानता हूँ। और जितने भी लीडरान हैं, अगर किसी ने कुछ सीखना है या कुछ सीखना चाहता है या देखना चाहता है तो वो मैडम को देख ले। अगली सफ़ों पे होती हैं। और अपनी जो कम्युनिटी है लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स, मेरे ख्याल में किसी भी कम्युनिटी का अगर किसी ने तहफ़्फ़ुज़ देखना है तो जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को बचा के रखती है चील कव्वों से, इस तरह से वो अपनी कम्युनिटी को बचा के रख रही हैं। आंधी तूफ़ान में उनके साथ खड़ी होती हैं। सिर्फ मैडम रुखसाना को देख लें किस तरह से वो अपने वर्कर्स को देखते हैं। आपके अंदर भी ये जोश जज्बा होना चाहिए। बहुत से कायदीन ऑलरेडी काम कर रहे हैं। रेलवे के मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रेलवे मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके जो आपके मेजर इश्यूज़ हैं उनमें से हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ रिजॉल्व करवा सकें। और ख़ास तौर पे जो वापडा के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, पैगाम यूनियन के साथी हमारे साथ थे 30 तारीख के प्रोटेस्ट में। आशिक साहब तो पहले दिन से चल रहे हैं, शमूलियत की थी लास्ट टाइम पे हमारे साथ हाइड्रो यूनियन ने भी। तो जो वापडा के एम्प्लॉयज़ हैं, आप भी अपनी तैयारी रखें। और एक चीज़ कहूँगा जो मुझे देखने में आ रही है कि अपने अपने इदारों के अंदर मुखालफत तो होती है, इस हद तक चले जाते हैं साथी या लीडरान कि कल को साथ बैठना होता है, मिल के चलना होता है। और अफसोस से मुझे फिर देखना पड़ता है, जैसे हमारा इदारा है इस्लामाबाद में CDA, इदारा तबाही की तरफ जा रहा है। बाकी बाहर के लोग क्या बैठेंगे, इदारे की अपनी यूनियंस जो हैं माजरत के साथ वही इकट्ठा नहीं हो पा रही। इसका तमाम तर नुकसान जो है वो मुलाजमीन को जा रहा है CDA का। तो कम अज़ कम खुदा का वास्ता है, मेच्योरिटी का, संजीदगी का मुजाहरा करें। और एटलीस्ट CDA के मुलाजमीन अपने कायदीन को समझाएं, या कायदीन का भी काम है कि इकट्ठे एक पेज के ऊपर चलें। तमाम यूनियन एसोसिएशंस को कम अज़ कम अदारे की बका का मसला है, आपको एक पेज के ऊपर इकट्ठे होना चाहिए। जब इकट्ठे होंगे, जब कॉल करेंगे, जहाँ पे कॉल करेंगे, तमाम की तमाम यूनियन एसोसिएशंस इंशाल्लाह ताला पीछे